नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें स्टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, टेट है, या फिर जो हरियाणा में जैसे आप जो है ये TGT के लिए वैकेंसी निकली हुई है, एक जो आपके UGC नेट का एग्ज़ाम है, तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जो पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आगे जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोना इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, तो महत्वपूर्ण अपडेट और जो GK क्वेश्चन जो है उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर जो आपको GK के सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, अर्थ संग्रह से प्रणेता। ये जो अर्थ संग्रह जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? कपिल मुनि, लोकाक्षी भास्कर, ईश्वर कृष्ण या केशव मिश्र हैं। और अर्थ संग्रह तो इसमें तो रहेगा हमारा ऑप्शन बी है। ये जो लोकाक्षी भास्कर जो है इनके द्वारा रचित है ये अर्थ संग्रह है। और जो यहाँ पर ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर कृष्ण जो इनके द्वारा रचित है सांख्यकारिका। और जो कपिल मुनि का है संख्या दर्शन। और केशव मिश्र इनकी है तर्क भाषा। न्याय दर्शन गौतम मुनि का है। और वैशेषिक दर्शन के जो आचार्य ये कणाद हैं, दूसरा नाम अक्षपाद कई बार एग्जाम में आ जाता है। और योग दर्शन महर्षि पतंजलि मुनि का है। मीमांसा दर्शन के रचयिता है जैमिनी। और वेदांत दर्शन या ब्रह्मसूत्र इसके रचयिता है बादरायण। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है याग आदि रेव धर्म इति कस्य उक्ति ही। यह एक उक्ति आई है यहाँ पर और इनमें से किन की है? लोकाक्षी भास्कर से, कपिल मुनि, केशव मिश्र से या ईश्वर कृष्ण से। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है तो ये लोकाक्षी भास्कर जैन का माना गया है। ये जो धर्म जो है ये किस धातु से मिलकर बना है? तो इसमें है धृण धातु, धृण धारणी धातु है जिससे आपका धर्म ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मुख्य रूपेण का वेद वाक्य प्रतिपादित है भवेद। वेद के वाक्य के रूप में प्रतिपादित है। विषय कर्म धर्म या शब्द हैं और ये है धर्म है, यागादिरेव धर्म है। नेक्स्ट है सर्वथा इष्ट फल जनकत्वेन अर्थ्यते पार्थ्यते इति का अर्थ है काम मोक्ष या अधर्म है। और इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अर्थ है। अर्थस्य तात्पर्य यत् नाधीन न पीछा अभिप्रयणापि ना पीछा प्रयोजन अपितु इष्टस्य यत् साधनम स्यात् तदेव अर्थ है वक्तुम शक्यते। और इसका जो लक्षण है कि सर्वथा इष्ट फल जनकत्वेन अर्थते पार्थ्यते इति अर्थ है, अर्थात अर्थ है सुख रूप है एवं भवति दुख रूप न एव। नेक्स्ट है यहाँ पर पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष कथ्यते। श्रवण शाब्दी भावना या शब्द हैं और इसे कहा गया है शाब्दी भावना। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष है शाब्दी भावना। साच लिंगन से उच्यते। नेक्स्ट है प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार की मुच्यते। ये सभी के सभी जितने भी यहाँ पर लक्षण आए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं।
सभी के आपने याद रखने हैं क्योंकि ये आ चुके हैं एग्जाम में पहले भी। तो प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार ये कहा गया है शाब्दिक भावना, अर्थी या अर्थी भावना को, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी है। तो ये जो यहाँ पर लक्षण है ये आर्थी भावना के हैं। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। साच या आख्यात तव अंशेन उच्यते। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अपुरुषेयम। अपुरुषेयम वाक्यम कथ्यते। वेद है धर्म काम या मोक्ष है, और ये कहा गया है यहाँ पर वेद को। आपने इसमें पंक्ति पढ़ी होगी अपुरुषेयम वाक्यम वेद है। सच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचविध है। तो ये भी आपने याद रखनी है। कितने प्रकार की है? ये 5 प्रकार के मानी गई है। कौन कौन सी? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो इस भेद से 5 प्रकार के हैं। और अगर ये भी आ जाए अपुरुषेयम क्या है? अत्र वेद लक्षणे महाभारत आदु अति व्याप्ति वाणाय अपुरुषेयम इति विशेषणम और आत्मादो तद दोष वाणाय वाक्यम इति विशेष्यम प्रमाणांतरेण अर्थम उपलब्ध विनिर्मितम पुरुषेयम तद अभिन्न वाक्यतम इति फलितम न हि वेद परमेश्वर तदर्थम प्रमाणांतरेण उपलभ्य विचारित यथोक्तम वेदस्य अध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम वेद अध्ययन अस्मात् अधुना अध्ययनम यथा। तो सिर्फ आपने इतना ही याद रख लेना क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है। अपुरुषेयम क्या है? वेद है। कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। सिर्फ आपने इतना ही याद रख लेना क्योंकि इतना ही बस एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आत्म आदौ तद दोष वाणय वाक्यमिति किम कथ्यते। विशेषणम, विशेष्यम, प्रमाणम या वाक्यम। और इसे जो कहा गया है तो इसे विशेष्यम कहा गया है। अत्र वेद लक्षण में महाभारत आदि अति व्याप्ति वाण है पुरुषमिति विशेषण। आत्मादु तद दोष वाणाई वाक्यमिति विशेष्यम। नेक्स्ट है अंग प्रधान संबंध बोध को विधि। अंग प्रधान संबंध बोध को विधि कहते थे। अंग विधि, प्रधान विधि, विनियोग विधि या बोधक विधि। और यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन सी है, तो इसे विनियोग विधि कहा गया है। अंग प्रधान बोध को विधि ही विनियोग विधि यथा ददना जो होती। और अगर उत्पत्ति विधि आ जाए तत्तर कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि। और अगर एग्जाम में विधि का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विधि के कितने प्रकार हैं, तो विधि जो इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। विधि के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? विधि चतुर्विध है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की हैं। विधि के 4 प्रकार हैं, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कर्मजन्य फल स्वामी बोध को विधि, अधिकार, प्रयोग, विनियोग या मंत्र विधि। और यह है अधिकार विधि। कर्मजन्य फल स्वामी बोध को विधि, अधिकार विधि। नेक्स्ट है प्रयोग प्रांशुभाव बोध को विधि, वाद, प्रयोग या योग या कार्य विधि। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, प्रयोग विधि। प्रयोग प्रांशुभाव बोध को विधि, प्रयोग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग समेतार्थ स्मारक के मंत्र अर्थ ग्रंथ या कार्य। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो उसे क्या कहा गया है? उसे मंत्र कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उभय युगपत प्राप्त हो इतर व्यापार वृत्ति अपरह विधि का विनियोग विधि, उत्पत्ति, परिसंख्या या अधिकार विधि। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी है, परिसंख्या विधि यहाँ पर इसे कहा गया है। और इसके बारे में क्या कहा गया है, उभय युगपत प्राप्त हो इति वृत्ति अपरह विधि परिसंख्या विधि यथा पंचनखा भक्षा ब्रह्म क्षेत्रे राघव शल्यक सवाविधो गोधा सस्य कुर्म पंचमय। नेक्स्ट आएगा पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम कथ्यते, निषेध है मंत्र वेद या अर्थ है, और इसे कहा गया है निषेध है। और ये जो निषेध है ये क्या है, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर प्रशस्ति निंदा अन्यत अपरम वाक्यम किम कथ्यते, मोक्षवाद है कर्म धर्म या अर्थवाद है, और इसे कहा गया है अर्थवाद है। प्रशस्ति निंदा अन्यत अपरम वाक्यम अर्थवाद है, तस्य च लक्षणाया प्रयोजनवद अर्थ अपरिवासनम तथा ही अर्थवाद वाक्यम ही स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजन भावात विधेय निषेध्यो प्रशस्ति निंदित्वे लक्षणाय प्रतिपादिति स्वार्थ मात्र परत्वे अनर्थ के प्रसंगात। तो सिर्फ ये ही जो आपने याद रखना है, बस इतना ही। नेक्स्ट है स्वर्ग अभिलाषी किम कुर्यात, यजम धर्म कर्म या अर्थम, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए। तो अगर कोई स्वर्ग की अभिलाषा चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, यज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष पूर्वीते जनक अथवा सहायक प्रयोजन से व्यापार विशेष का अस्ति, लक्षण शाब्दी लक्ष्य या आर्थी भावना। और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन बी, शाब्दी भावना जो ये रहेगी। नेक्स्ट है उद्देश्य से इच्छाया भविष्य माना क्रिया संबंध व्यापार, आर्थी शाब्दी या आर्थी, और सी आंसर है ऑप्शन ए आर्थी भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यागस्य कति अंगम भवति, त्रय पंच द्वयम या सप्तम, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो दो जो है यहाँ पर इसके ये कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनियोगस्य सहकारणी कति प्रमाणानि सन्ति, विनियोगस्य सहकारणी कति प्रमाणानि सन्ति, 60 5 10 या 12 प्रमाणानि। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो 6 प्रमाण जो यहाँ पर इसके ये बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकरणम कति विधम भवति, त्रि पंच द्वि या षड्विधम, और प्रकरण जो ऐसे कहा गया है द्विविधम, 2 प्रकार का। नेक्स्ट है क्रियाया प्रतिपादने केशाम सार्थकता अस्ति, वेदानाम अर्थानाम मोक्षानाम या कर्मानाम, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वेदानाम। नेक्स्ट है इस ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाण याग कस्य साधनम भवति, धर्मस्य कर्मस्य मोक्षस्य या कामस्य, और ये जो यहाँ पर माना गया है तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी मोक्षस्य। नेक्स्ट रहेगा प्रमाणानि कति सन्ति, प्रमाण जो यहाँ पर ये कितने हैं, त्रीणि पंच सप्त या षड, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए। 3 जो यहाँ पर प्रमाण ये माने गए हैं।
नेक्स्ट है अविद्या कति विधा, पंच षड अष्ट या 10। तो अविद्या जो है इसे यहाँ पर जो माना गया है तो ये पंचविधा है, 5 प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट है जागृत स्वपन पदार्थ विषयक वृत्ति कारणात् यद सत्वगुणस्य तथा रजोगुणस्य आवरणम तद तमह द्रव्य ज्ञानम तद ज्ञान विषय का सावृत्ति सा किम अभिधीयते, उसे क्या कहा गया है? प्रमाण निद्रा विप्रिया या विकल्प वृत्ति है, और इसे कहा गया है निद्रा वृत्ति। नेक्स्ट है योगस्य अष्टांगेषु का एक तत्वमस्ति, योग के जो 8 अंग हैं उनमें एक तत्व, और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सी ईश्वर को जो है माना गया है। अब जो योग के जो 8 अंग हैं ये कौन कौन से होते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इस प्रकार से योग के ये 8 अंग हैं, और योग शास्त्र के लिए महर्षि पतंजलि मुनि जो इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ये कोई सा भी आ सकता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो यहाँ पर कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट है कुशलानि कर्माणि तत्फलम किम उच्यते। कुशलानि कर्माणि तत्फलम, और यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन भी है विपाक है। नेक्स्ट है योग अंगाः कति सन्ति। जैसे कि हमने पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि योग के कितने अंग हैं, तो योग के 8 अंग होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। नेक्स्ट स्थिरतया दीर्घ कालम यावत् सुखेन निस्संतनम इति किम कथ्यते। नियम ध्यानम आसनम या धारणम, और इसे कहा गया है आसनम। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतया दीर्घ कालम यावत् सुखेन निस्संतनम आसनम इति। पद्मासन सिद्धासन शीर्षासन आदिनी योगः यत्र संगृह्यन्ते योगासनै काय रोग चिकित्सा भी समझाए। तो ये आसन है आपका बैठने का जो तरीका, जो आप जब आपने योग किए होंगे तब आपको पता होगा। तो ये आसन जो बैठने की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है तस्मिन् सति श्वास प्रवास्यो गति ही विच्छेद है। तो जहाँ पर सांस लिया जाता है अंदर खींचा जाता है और बाहर छोड़ा जाता है। इति किम कथ्यते। धारणा ध्यान प्रत्याहार या प्राणायाम, और इसे कहा गया है प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंद्रियाणाम से विषयभ्य निवृत्ति अंतर्मुखी वृत्तिश्च, इसे क्या कहा गया है? प्रत्याहार प्राणायाम नियम या आसन, और इसे कहा गया है प्रत्याहार। सविषयभ्य निवृत्ति ही, तो ये जो है प्रत्याहार के लक्षण है। इंद्रियाणाम सविषयभ्य निवृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति प्रत्याहार अभिधीयते। एतस्मात् इंद्रियाणाम वशित्वम उत्पत्ति यम आदिनी पंच योग अंगानि बहिर्अंग साधनानि मन्यन्ते धारण ध्यान समाधि च इति त्रय अंतर अंग साधनम इति। तो ये बस एक ही लाइन जो एग्जाम में आती है, यही आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है एकाग्रीकृत चिते ध्येय वस्तुतः एक का रूपेण प्रवाह किम उच्यते। आसनम प्राणायाम ध्यानम या धारणम, और इसे कहा गया है ध्यानम। ध्यान क्या होता है? जब आप कोई कार्य करते हैं तो सिर्फ उसी में मन को लगाकर उस काम को करना, ध्यान एकाग्रचित होकर करना। जो बाहरी वस्तुएं उनकी तरफ अपने मन को हटाना। तो वही है ध्यान। जैसे प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि जो है वो
ध्यान लगाकर तपस्या करते थे। यदा ध्यानम ध्येय कारक रूपम स्वरूप शून्यमेव भवति तदा किमुच्यते। समाधि आसनम धारणम या नियम, और इसे जो कहा गया है तो ये रहेगा समाधि। समाधि कतिविधम, समाधि कितने प्रकार की है? षड त्रि द्वि या चतुर्विधम, और समाधि जैसे 2 प्रकार की बताई गई है। तो समाधि कितनी है? 2 प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दुखम से। दुखम कतिविधम, द्वि पंच त्रि या सप्तविधम, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी हमारा दुख जैसे 3 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा? आध्यात्मिक, अधिदैविक और भौतिक। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार का है। ये कैवल्य का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, उसमें है ये। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन निर्विकल्पकम निरुपाधि निर्विकार च कास्ति ब्रह्म नरः सूत्र या दुख है, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए। तो निर्विकल्पक जो है यहाँ पर ये ब्रह्मा जो है इनके बारे में बताया गया है। ये जो बादरायण जो है इनके जो ब्रह्मसूत्र उसमें से है ये। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारम माया शक्ति कतविधम। माया जो है इनकी शक्ति कितने प्रकार की है? आचार्य जो सदानंद है उनका है वेदांत सार ये। और माया की जो शक्ति है कितने प्रकार की है? सर्विधम द्वि अष्ट या त्रिविधम, और माया की जो शक्ति है ये रहेगा ऑप्शन बी हमारा द्विविधम। तो 2 प्रकार की जो यहाँ पर माया की शक्ति बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अतः ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रम अस्ति। ब्रह्म जिज्ञासा देव निदर्शन या शासन जिज्ञासा, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन ए रहेगा ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ नेक्स्ट है योनि शब्दस्य भगवता भाष्यकरण कतविधा व्याख्या प्रदर्शिता। पंच त्रि द्वि या षड्विधा, और यह है द्विविधा 2 प्रकार की। नेक्स्ट है ब्रह्म भाव मोक्ष अथवा नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपवान मोक्ष इति कस्य उक्ति है। भाष्यकार शंकराचार्य कपिल मुनि पतंजलि या कालिदासस्य है, और ये मानी गई है भाष्यकार शंकराचार्य से। नेक्स्ट है येन ही अनुमेते तद किम कथ्यते। विमानम अनुमानम सूत्रम या मानम, येन ही अनुमेते, और उसे कहा गया है अनुमानम। ये आपका अनुमान का क्वेश्चन है, बाद में होने वाला ज्ञान जो अनुमान है। लिंग परामर्श अनुमानम, ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो ये भी जो अनुमान का है। नेक्स्ट है परामर्शजन्य ज्ञानम भवति अनुमिति ही ज्ञानम परामर्श या कारणम, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए अनुमिति ही। परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति ही। नेक्स्ट है साचर्यस्य नियमः किम कथ्यते। अनुमिति ही व्याप्ति उपमिति या अतिव्याप्ति है, और यहाँ पर कहा गया है व्याप्ति। साचर्य नियमो व्याप्ति ही। नेक्स्ट है अनुमान से कति अवयव सन्ति। अनुमान के कितने अवयव हैं? ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें अनुमान के 2 भेद हैं, स्वार्थनुमान और प्रार्थनुमान। फिर आगे जो ये प्रार्थनुमान है उसके जो 5 अवयव हो जाते हैं, तो वो वाला जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी रहेगा 5, और ये 5 कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन।
तो ये पंच अवयव अनुमान वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मुख्य रूपेण हेत्वाभाषा कथि भवन्ति। हेत्वाभास, हेतु का भास होना, हेत्वाभास होना। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर हेत्वाभास जो ये कितने माने गए हैं, पंच, 10, एकादश या द्वादश। तो हेत्वाभास जो है यहाँ पर जो माने गए हैं तो ये 5 पंच हेत्वाभास 5 माने गए हैं। और ये 5 कौन कौन से, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम और कालत्य उपदिष्ट। तो ये 5 हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम और कालत्य उपदिष्ट। तो इस प्रकार के ये 5 हेत्वाभास हैं। नेक्स्ट है कर्मोपमाघ अपेक्षा सहजा भाव चेतना तो आदि इति कथ्यते। एक लक्षण है यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये जो लक्षण है किनके हैं, ये परिणामिक जो है इनके लक्षण माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर परोपदेश निरपेक्षात्म रूपम निसर्ग व्याख्यानादि रूपम परोपदेश जनितम ज्ञानम किम कथ्यते। अधिगम है, आगम है, निर्गत है या ज्ञान है। और इससे जो यहाँ पर कहा गया है तो ये रहेगा ऑप्शन ए हमारा, अधिगम जैसे यहाँ पर इसे कहा गया है। नेक्स्ट है माध्यमिक बोधा नाम मतम अस्ति सर्वशून्यम बीजादंकुर है तत्संकुम या तत्फलम। और इसमें रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सर्वशून्यम। ये जो माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित सर्वदर्शन एक जो ग्रंथ है, इसमें विद्यारण्य के समय तक के सभी प्रमुख संप्रदायों के दर्शनों का संग्रह और विवेचन है। इसमें विद्यारण्य ने 16 दर्शनों को क्रमशः विकसित होते हुए रूप में वर्णित किया है। जैसे आपके दर्शन आपने पढ़े होंगे, जैसे चार्वाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, अहर्त या जैन दर्शन है, रामानुज दर्शनम है, पूर्ण पुरुष दर्शनम है, नुक्लिस पाशुपत दर्शन, शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शनम, रसेश्वर दर्शन, वैशेषिक दर्शन, अक्षपाद दर्शन, जैमिनीय दर्शन, पाणिनीय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट है महायान सूत्रेषु यद्यपि शून्यवादस्य प्रतिष्ठा अस्ति तथापि व्यवस्थित रूपेण से सिद्धांतस्य संस्थापक का। महाकवि माघ हैं, अश्वघोष हैं, और ये 50 इसमें जाए यहाँ पर शायद एक ये क्वेश्चन तो इसमें जाए, उसके बाद यहाँ पर अश्वघोष जो है, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर BC, इसमें आ जाता है यहाँ पर भास, ये C भास, और D इसमें है महाकवि कालिदास। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये महर्षि जो महाकवि जो अश्वघोष है इन्हें माना गया है। तो इस प्रकार से ये जो 2 यहाँ पर कर लेना, ये भास और कालिदास। तो इसमें महाकवि अश्वघोष जैन माना गया है। ये जो बौद्ध जो धर्म था, हीनयान महायान जो 2 संप्रदाय थे उनमें जाए बट गया था महात्मा बुद्ध के बाद। तो फिर ये और महर्षि जो अश्वघोष है इन्होंने भी बुद्ध चरित जय लिखा है। तो यहाँ से भी आपने इस तरीके से याद ये रख लेना है। नेक्स्ट है अश्वघोष अनंतरम केन अस्य सिद्धान्तस्य परिभ्रमणम दृश्यते। महर्षि कालिदासेन, कृष्णेन, नागार्जुनेन या बौद्धेन। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी ये नागार्जुनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा येन विषयान गृहीतादि इति किमुच्यते। सुज्ञानम, ज्ञानम, सर्वज्ञानम या विज्ञानम।
और इसे कहा गया है विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाषिकाः किम उच्यन्ते, सर्व अस्तित्ववादी, बोधवादी, जैनवादी या कार्यवादी। और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ए, सर्व अस्तित्ववादी। नेक्स्ट है चित्तभूमि कतिविध है, एक, द्वि, त्रि या पंचविध है। और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन डी, पंचविध है, 5 प्रकार की ये मानी गई है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षम कतिविधम स्मृतम, एक, द्वि, त्रि या षड्विधम। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, षड्विधम। नेक्स्ट है मुक्तावली कारानुसारेण पदम कतिविधम, एक, द्वि, त्रि या चतुर्विधम। और यह है ऑप्शन डी, चतुर्विधम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर स्कंद है। ये जो स्कंद जो है ये कितने हैं? स्कंद हैं कतिविध हैं, एक, द्वि, त्रि, चतु या पंच। और ये है ऑप्शन डी, पंचविध हैं, 5। और 5 जो है कौन कौन से हैं? जैसे रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद। तो इस प्रकार के ये 5 हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे योग दर्शन से प्रमुख सिद्धांत का, सत्कार्यवाद है, प्रकृतिवाद है, छायावाद है या असत्य कार्यवाद है। तो योग दर्शन जो इसका प्रमुख जो यहाँ पर सिद्धांत जो माना गया है तो ये सत्कार्यवाद को माना गया है, सत्कार्यवाद है। नेक्स्ट है चार्वाक मते कति पदार्थ, 1, 2, 3 या 4 हैं। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर माने गए हैं तो ऑप्शन रहेगा डी, 4 हैं, 4। नेक्स्ट रहेगा चार्वाकस्य प्रमुख सिद्धांत का। ये जो चार्वाक जो है इनके प्रमुख जो सिद्धांत है कौन से हैं? तो इनके जो यहाँ पर सिद्धांत जो है ऑप्शन रहेगा हमारा ए, ध्येयात्मवाद। और ये जो चार्वाक दर्शन है एक लाइन एग्जाम में इसमें पूछी जाती है, कौन सी? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। ये लाइन है जो ये चार्वाक दर्शन में आई है। संस्थापक बृहस्पति हैं इसकी, दूसरा नाम है इसका लोकायत दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन से प्रमुख सिद्धांत है। ये जो जैन दर्शन जो है इनका जो प्रमुख सिद्धांत है कौन सा है? और अनेकांतवाद, परिणाम शून्य या सत्कार्यवाद। इनके अनुसार जो माना गया है ये अनेकांतवाद जो माना गया है। और ये जो जैन दर्शन है इसके जो आदि प्रवर्तक हैं, जो सबसे पहले जो थे तो ये थे ऋषभदेव। और इसके जो लास्ट के हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जो उन्हें माना जाता है। तो प्रथम जो तीर्थकर हैं ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थकर थे इसमें। अहिंसा को सर्वोच्चता इन्होंने माना है। और संस्कृत में प्रसिद्ध रचना उमा स्वामीकृत तत्वार्थ अधिगम सूत्र है। नेक्स्ट है बौद्ध मते भावना कतिविधा, द्वि, त्रि, चतुर या पंचधा। और इनके अनुसार जो मानी गई है तो ये चतुर्धा 4 प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट रहेगा और ये जो यहाँ पर भावना वाला क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे यहाँ पर ये भावना आया है 4 प्रकार की है। तो इसमें जो है ये एक रहेगा आपका ये
क्षणिक क्षणिक, दुःखम दुःखम, सर्व सवलक्षणम सवलक्षणम और सर्वम शून्यम शून्यम। इस प्रकार के 4 यहाँ पर भावना बताई गई हैं। क्षणिक क्षणिकम, दुःखम दुःखम, सर्व सवलक्षणम सवलक्षणम और जो चौथे नंबर की है ये सर्व शून्यम शून्यम। तो इस प्रकार की ये 4 भावनाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन कति संयम, 1 2 3 या चतुष्टयम और इनके अनुसार माने गए हैं ऑप्शन डी हमारा चतुष्टयम 4। नेक्स्ट है ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या कस्य उक्ति ही, ब्रह्मसूत्रस्य योग दर्शनस्य वेदस्य या गीतायाः और इसका संबंध है ब्रह्मसूत्रों से। और ये जो बादरायण जो है इनके हैं ये ब्रह्मसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्वं खलु इदं ब्रह्म कस्य मतम, शंकराचार्यस्य दयानंदस्य धर्मेश्वर आनंदस्य या ईश्वर कृष्णस्य और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए शंकराचार्य से। नेक्स्ट है ब्रह्म भाव मोक्ष कस्य मतम, शंकराचार्य से सुकृष्ण से चार्वाकस्य या सच्चिदानंद से और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये शंकराचार्य से, शंकराचार्य का रहेगा। नेक्स्ट है अनुमान से कति अव्यवह, 10 12 20 या 5 और यहाँ पर एक ऑप्शन डी है। तो जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन में पढ़ा था पंचव्य अनुमान वाला क्वेश्चन कि ये 5 हैं। नेक्स्ट है जैन मते कति रत्नानी, ये जो जैन जो है जैनिन के अनुसार रत्न कितने हैं, 1 2 3 या चत्वारी और इनके अनुसार जो यहाँ पर माने गए हैं तो ये ऑप्शन सी रहेगा 3 तो इनके अनुसार 3 ये माने गए हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्र और मोक्ष मार्ग। नेक्स्ट है ज्ञानमत जीव है कतविध है, 1 3 द्वि या पंचविध हैं और इनके अनुसार यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी द्विविध हैं, 2 प्रकार के इनके अनुसार माने गए हैं। बोधात्मक जीव और अबोधात्मक जीव, तो इस प्रकार के 2 हैं। नेक्स्ट है सर्वथा आदि योगा नाम त्याग चरित्र मुच्यते, कार्तिक तद अहिंसा आदि वर्त भेदेन पंचतः। इस प्रकार की उक्ति है यहाँ पर ये और ये इनमें से किन की है, ये लक्षण है या आप मंत्र कह सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर कहे गए हैं बौद्ध मतम, जैन, चारवाक्य, वेद मतम और इसका जो संबंध माना गया है ये जैनियों से माना गया है तो उनका है ये। नेक्स्ट है बौद्ध संप्रदाय कतिविध हैं, 1 विध है, 2 3 या चतुर्विध हैं। तो बौद्ध जो संप्रदाय जो माने गए हैं तो ये ऑप्शन डी हमारा रहेगा चतुर्विध हैं। 4 प्रकार के जो बौद्ध संप्रदाय हैं यहाँ पर ये बताए गए हैं। कौन कौन से, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। कौन कौन से हैं, माध्यमिक, योगाचार हैं, सौत्रांतिक हैं और वैभाषिक हैं। तो इस प्रकार के 4 हैं। नेक्स्ट है योग है चित्तवृत्ति निरोध है उत्तम, गीतायाम योग दर्शने संख्या या वेदांत दर्शन। तो चित्तवृत्ति निरोध है जो योग सूत्र योग दर्शन आप समझ सकते हैं, में जो पतंजलि मुनि है उनके द्वारा रचित है और ये योग दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट चित्त भूमि सु इयम नास्ति, क्षिप्तम मूढ़म विमूढ़म या विक्षिप्तम। तो इनमें से नहीं है और ये माना गया है ऑप्शन सी को विमूढ़, तो ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट है क्लेश कतविध है, पंच, द्वि, त्रि या चतुर्विध है और इसे माना गया है पंचविध है। नेक्स्ट है पंच क्लेशेषु एत नास्ति, 5 जो क्लेश उनमें एक नहीं है, अविद्या, अस्मिता, द्वेष या ईर्ष्या।
और यह है ईर्ष्या। नेक्स्ट है अष्ट योगेषु एतत् नास्ति, 8 जो योग के अंग हैं उनमें एक नहीं है, और यह कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, है आहार। आहार जो इनमें नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है समाधि विषय एतत् सत्यम अस्ति, योग एव समाधि, समाधि द्विविधा, संप्रज्ञात समाधि त्रिविधा, न किंचित प्रज्ञातेति असंप्रज्ञात समाधि ही। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी, समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मसूत्र विषय तथा सत्यम अस्ति, तो ब्रह्मसूत्र के बारे में एक अलग है। जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म नैव अपरः है, माया शक्ति द्वयम है, ब्रह्मति विकल्पम शैकल्पकम च इति। और यहाँ पर जो हमारा रहेगा तो यह है ऑप्शन ए, तो यही जो यहाँ पर एक सही है। इसमें ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत है मुक्तावली लेखक है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो है इसके लेखक कौन है? सदानंद है, केशव मिश्र है, आचार्य विश्वनाथ हैं, या श्री विश्वनाथ अक्कर पंचानन भट्टाचार्य हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी हमारा, विश्वनाथ अक्कर पंचानन भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेत्वाभास एतत् नास्ति, 5 जो जैसे कि हमने पहले जो हेत्वाभास पढ़े थे, तो 5 जो हेत्वाभास है उनमें से नहीं है, और कौन सा है? तो असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम, कालत्योपदिष्ट, इस प्रकार के जो 5 हेत्वाभास हमने पढ़े थे और इनमें नहीं है, तो ये विरुद्ध वाला जो है तो इसमें जो है असिद्ध, विरुद्ध, ये नहीं है इसमें, सॉरी ऑप्शन डी जो है डी, ये इसमें नहीं है। तो 5 हेत्वाभास है असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम और कालत्योपदिष्ट, तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्रमेण स्पर्श योजत, तो स्पर्श जो है यहाँ पर आपने बताने हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। नेक्स्ट है यहाँ पर भी एक कर्म से आपने बताने हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, क्षिप्त, मूढ़ा, विक्षिप्त, एकाग्र है, निरुद्ध है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भी कर्म पूर्वक आपने इनको बताना है। विपर्य, विकल्प, प्रमाण, निद्रा, स्मृति ही, तो इसमें जो आंसर जो हमारा ऑप्शन रहेगा डी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प है, निद्रा, स्मृति ही। नेक्स्ट है यहाँ पर जो इनको भी आपने कर्म पूर्वक बताना है, या फिर कौन कौन से हैं ये, तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इस प्रकार से ये 8 अंग हैं योग के। नेक्स्ट है कर्मेण अयुज्यत, यहाँ पर भी कर्म पूर्वक आपने लगाना है, और इसमें बताया गया है ऑप्शन ए को, औपस्मिक, सायिक, मिश्र, अदायिक और परिमाणिक। नेक्स्ट है क्रमेण योज्यत, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, मति, श्रुतम, अवधि, मन, पर्याय, कैवल्यम। नेक्स्ट है सकंधान क्रमेण योज्यत, ये जो है सकंद वाला क्वेश्चन है, जो हमने 5 स्कंद पढ़े थे, रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट है संप्रदाय क्रमेण योज्यत, संप्रदाय जो है उनको बताना है, और इसमें माना गया है ऑप्शन ए को, माध्यमिक, योगाचार, व्यभाषिक और श्रोत्रांतिक। नेक्स्ट है यहाँ पर एक सत्य है वो बताना है, और सत्य वाला जो है इसमें कौन सा है, तो सत्य वाला ऑप्शन रहेगा सी।
गुप्त इंद्रियस्य उपस्थस्य संयम है। नेक्स्ट है किम सत्यम। यहाँ पर भी एक सही है और सही वाला जो है ऑप्शन है का बी में विकल्प है। नेक्स्ट है किम सत्यम, और इसमें जो यहाँ पर सही और ये है ऑप्शन ए आसक्ति ही। नेक्स्ट है नूतन जल धर रुच्य गोप घुटी दुकुल चौराय तस्मै नमः है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए कृष्णाय। नेक्स्ट रहेगा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए गुप्ता। दोस्तों अगर आपको किसी का क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है तस्मात् संयोगात् चेतनम चेतना, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए लिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा युक्तस्य सर्वदा, और यहाँ पर है ऑप्शन ए भानम। नेक्स्ट रहेगा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र, और यह है अग्नि। अनुमान वाला जो क्वेश्चन है यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ पर आग जो है अवश्य है। नेक्स्ट है असिद्ध माना हेतुवाभास है। असिद्ध है, रूप सिद्ध है, विरुद्ध है या जो है शब्दम। तो ये है आपके हेतुवाभास के क्वेश्चन में से, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए असिद्ध है। और ये जो एग्जाम में ये आ जाए क्वेश्चन, असिद्ध जो हेतुवाभास है कितने प्रकार के होते हैं, तो असिद्ध जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं असिद्ध हेतुवाभास। आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्यता असिद्ध हेतुवाभास। तो इस प्रकार के 3 हैं ये। नेक्स्ट है अनुभूत विषय संप्रमोश है, और ये माना गया है स्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में जो माना गया है ऑप्शन ए को 3 4 1 और 2। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये बताए गए हैं प्रमाण। शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य है, यह विकल्प। अनुभूति विषय संप्रमोश है स्मृति ही, और मिथ्या ज्ञानम तदरूपम प्रतिष्ठाम, इसका जो संबंध है ये विपर्यासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसमें भी जो मिलान करना है, और इसमें मिलान करने में रहेगा ऑप्शन डी 1 3 4 और 2। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है, ये क्या है। और इसी क्वेश्चन में से जो आपको 4 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। तो ये तो रहेगा ऑप्शन ए की यम। स्थिर सुखम यह आसनम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सब प्रणिधानानि, इस ये है नियम। और सब विषय संप्रयोग चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम, इसका संबंध ये प्रत्याहार से है। तो ये जो योग के जो 8 अंग हैं उनकी फिर ये आगे व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, और इसमें भी जैसे सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है, और मिलान करने में रहेगा ऑप्शन ए की 3 4 1 और 2। तो देश बंध चित्तस्य, इसका संबंध धारणा से है। तत्तर प्रत्यय एकता अनेकता, इसका संबंध ये ध्यान से है। और तस्मिन सती श्वास प्रवास और गति विच्छेद है, इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 1। और तदेवार्थम मत निर्भाषम स्वरूप शून्यम, ये स्मादि।
तो दोस्तों ये थे हमारा कि यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ आते बनाने के लिए धन्यवाद।